हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या रहने वाला है, अपगार स्कोर को लेकर के रहने वाला है। हर बार एग्जाम के अंदर अपगार स्कोर से सवाल जरूर बनते हैं। तो अपगार स्कोर किसने दिया था, क्यों हम इसका असेसमेंट करते हैं, क्या रहती है इसकी स्कोरिंग, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी डिस्कवरी करने वाले कौन थे? वर्जीनिया अपगार थे, जो कहाँ के थे? अमेरिका के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। कौन थे? अमेरिका के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट थे। 1952 के अंदर उन्होंने बताया था कि हम कैसे बच्चे का जो है असेसमेंट कर सकते हैं। और ये असेसमेंट कैसा है? न्यूमेरिकल असेसमेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या देते हैं, बच्चे को मार्क्स देते हैं। 0, 1, 2 करके हम बच्चे को मार्क्स देते हैं, इसीलिए ये असेसमेंट कैसा है? न्यूमेरिकल असेसमेंट है। इसके अंदर हम असेस क्या करते हैं, बच्चे के वाइटल ऑर्गन के बारे में पता करते हैं कि बच्चे के वाइटल ऑर्गन सही है या नहीं है, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका असेसमेंट हम किसके साथ में करते हैं? अपगार स्कोर के साथ में करते हैं। तो हम कौन कौन से वाइटल ऑर्गन का असेसमेंट करते हैं यहाँ पे अपगार का? वहाँ पे करते हैं ब्रेन का, लंग्स का और हार्ट का। किसका करते हैं? ब्रेन, लंग्स और हार्ट का असेसमेंट करते हैं। इस अपगार स्कोर के अंदर मिनिमम मार्क्स 0 होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो होता है ये कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अपगार स्कोर के अंदर मिनिमम मार्क्स कितना? 0, मैक्सिमम कितना? 10। असेसमेंट किसका? ब्रेन, लंग्स और हार्ट का। असेसमेंट किस टाइप का है? न्यूमेरिकल है, क्योंकि बच्चे को हम क्या देते हैं? नंबर देते हैं। दिया किसने था? 1952 के अंदर वर्जीनिया अपगार ने दिया था। और वर्जीनिया अपगार उनका नाम था, इसलिए इस स्कोर का नाम भी क्या दे दिया? अपगार स्कोर के नाम से इसको जाना जाता है। बच्चा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसका असेसमेंट हम किसके अंदर करते हैं? अपगार स्कोर के अंदर। इसके टोटल 5 कंपोनेंट हैं, जिस तरीके से आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस कंपोनेंट का असेसमेंट किस तरीके से अपन करते हैं? तो पहले कंपोनेंट का नाम है एपीरियंस। क्या नाम है? एपीरियंस है। एपीरियंस देख के हम किसका असेसमेंट करेंगे? ब्रेन का असेसमेंट करेंगे। इसके अंदर मार्क्स कितना रहेगा? 0 रहेगा, 1 रहेगा और कितना रहेगा? 2 मार्क्स देने वाले हैं। एपीरियंस बच्चे का कैसा है? बच्चे की बॉडी का, स्किन का कलर हम देखते हैं। अगर बच्चा कैसा है? पिंक कलर का है। बच्चा कैसा है? पिंक कलर का है, तो मार्क्स मिलेंगे बच्चे को 2। और अगर बच्चे की पूरी बॉडी कैसी है? ब्लू कलर की। बच्चे की पूरी बॉडी कैसी है? ब्लू कलर की है, मार्क्स मिलेगा 0। तो बीच में क्या होता है? बीच में ये है कि बच्चे की बॉडी तो पूरी पिंक है, लेकिन एक्सट्रीमिटी उसकी कैसी हो गई है? पिंक। एक्सट्रीमिटी उसकी कैसी हो गई है? ब्लू कलर की हो गई है। और इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया की वजह से इंड्यूस हो सकता है कई बार। तो यहाँ पे क्या रहता है? बच्चे की सारी एक्सट्रीमिटी रहती है, ये कैसी हो जाती है? ब्लू। बॉडी का ट्रंक और सेंटर वाला पार्ट बच्चे का कैसा रहता है? पिंक। इसको हम नाम देते हैं एक्रोसाइनोसिस। क्या नाम दे रहे हैं? एक्रोसाइनोसिस देते हैं। पूरा ढंग से लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है? इसको समझना है। एक्रोसाइनोसिस का मतलब होता है एक्सट्रीमिटी ब्लू है और बॉडी सेंटर से कैसी है? पिंक है। तो नंबर कितना देंगे? 1। तो ये तो क्या था? एपीरियंस के बारे में था। पल्स रेट बच्चे की यहाँ तो क्या है? अपसेंट है। अपसेंट है। या फिर बच्चे की पल्स रेट कितनी है? मोर देन 100। कितनी है? मोर देन 100। अगर बच्चे की हार्ट रेट जो है 100 से अबव है तो नंबर देंगे 2। बच्चे की हार्ट रेट बिल्कुल अपसेंट है, नंबर देंगे 0। और बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 100 है। कितनी? लेस देन 100 है, तो मार्क्स देंगे कितना? 1 देंगे। नॉर्मल बच्चे की हार्ट रेट कितनी होती है? तो 120/160 होती है, एवरेज 140 होती है। लेकिन यहाँ पे जब बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 100 है तो मार्क्स देंगे 1, 100 से ज़्यादा है तो मार्क्स देंगे 2, और बिल्कुल ही हार्ट उसका काम नहीं कर रहा है तो नंबर देंगे 0। दूसरा ऑप्शन सी के अंदर जो लिखा है एपी ग्रिमिस लिखा है। क्या लिखा है? ग्रिमिस लिखा है। तो ग्रिमिस से भी बच्चे के ब्रेन का असेसमेंट कर रहे हैं। और ग्रिमिस के अंदर देखते हैं बच्चे के रिफ्लेक्स को। किसको देखते हैं? बच्चे के रिफ्लेक्स का असेसमेंट करते हैं। यहाँ पे ग्रिमिस के अंदर बच्चे के रिफ्लेक्सेस देखते हैं। बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं कह रहा है, नंबर देंगे 0। बच्चा क्या है? यहाँ पे क्या है? बच्चा जो है माइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है। बच्चा क्या है? माइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन बच्चा दे रहा है, तो यहाँ पे मार्क्स देंगे हम 1। बच्चा लस्टी क्राई कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? लस्टी क्राई कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पे क्या है? मार्क्स देंगे हम 2। कितने मार्क्स देंगे? 2 मार्क्स देंगे। ए का मतलब आगे लिखा है एक्टिविटी, तो यहाँ पे भी बच्चे के ब्रेन का असेसमेंट करें। यहाँ पे जो है बच्चे के ब्रेन का असेसमेंट करें, बच्चे की एक्टिविटी कैसी है। या तो बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नो रेस्पॉन्स। क्या है? नो रेस्पॉन्स, एक तो मार्क्स देंगे 0। या फिर क्या है? बच्चे के हैंड और लेग क्या है? फ्लेक्शन है। यहाँ पे माइल्ड फ्लेक्शन है बच्चे के अंदर। क्या है? माइल्ड अगर फ्लेक्शन बच्चे के अंदर है, बच्चे के क्या है? माइल्ड फ्लेक्शन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मार्क्स कितना देंगे? एक्टिविटी में 1 मार्क्स देंगे। बच्चा एक्टिव मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चा? यहाँ पे बच्चा क्या है?
एक्टिव मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे मार्क्स कितने देंगे 2। और रेस्पिरेशन रेट कभी भी असेसमेंट अपगार स्कोर के अंदर नहीं आता है। एग्जाम के अंदर सवाल आता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर, वहाँ पे रेस्पिरेशन रेट मेंशन रहता है और आपको लगता है रेस्पिरेशन का असेसमेंट तो हम करते हैं, रेस्पिरेशन के पैटर्न का असेसमेंट करते हैं, हम रेस्पिरेशन रेट का असेसमेंट नहीं करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चे की रेस्पिरेशन, यहाँ पे बच्चे के लंग्स का असेसमेंट करें, रेस्पिरेशन बच्चे की अब्सेंट है, बिल्कुल बच्चा जो है सांस नहीं ले रहा है तो मार्क्स देंगे 0। बच्चे का क्या है, रेस्पिरेशन पैटर्न इर्रेगुलर है, कैसा है, इर्रेगुलर है तो मार्क्स देंगे 1। बच्चे का रेस्पिरेशन का पैटर्न रेगुलर है तो वहाँ पे मार्क्स कितने देंगे 2। यहाँ पे मैंने जो है बोला है उस पर आपको फोकस करना है क्योंकि यहाँ पे ढंग से लिखा नहीं जा रहा है इस बोर्ड पे। तो यहाँ पे जो है अपीयरेंस के अंदर हम बच्चे के ब्रेन का असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे की पूरी बॉडी पिंक है तो मार्क्स देंगे 2। बच्चे के अंदर एक्रोसाइनोसिस है यानी कि एक्सट्रीमिटी ब्लू है और सेंटर से बच्चा कैसा है, पिंक है तो वहाँ पे मार्क्स देंगे 1। बच्चे की पूरी बॉडी ब्लू है तो वहाँ पे मार्क्स कितने देंगे हम 0 मार्क्स देने वाले हैं। पल्स के अंदर हम बच्चे के हार्ट का असेसमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे या तो बच्चे की हार्ट रेट पूरी की पूरी अब्सेंट है तो 0 मार्क्स, बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 100 है तो 1 मार्क्स, बच्चे की हार्ट रेट मोर देन 100 है तो 2 मार्क्स। ग्रिमिस के अंदर बच्चे के ब्रेन का असेसमेंट कर रहे हैं और बच्चे के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्सेस का असेसमेंट करें। रिफ्लेक्स हमेशा स्टिमुलाई से आता है, जब हम बच्चे को कोई स्टिमुलाई देते हैं और बच्चा क्या करता है उसका इनवॉलंटरी एक्ट करके रेस्पॉन्स देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिमिस। तो ग्रिमिस बच्चे का या तो बिल्कुल भी अब्सेंट है, नो ग्रिमिस प्रेजेंट है तो वहाँ पे 0 मार्क्स देंगे। बच्चा माइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है तो वहाँ पे 1 मार्क्स देंगे। या बच्चा लस्टी क्राई कर रहा है, लाउडली क्राई कर रहा है बच्चा और वहाँ पे आपको यहाँ पे बच्चा जो है आपको रजिस्ट कर रहा है, आप बच्चे को हाथ लगा रहे, बच्चा आपको इस तरीके से क्या है रजिस्ट कर रहा है, वो बच्चे का कैसा ग्रिमिस है, वो बच्चे का जो है माइल्ड फेशियल के अंदर 1 और एक्टिव लस्टी क्राई कर रहा है तो वहाँ पे बच्चे के मार्क्स आएंगे 2। एक्टिविटी के अंदर भी हम ब्रेन का असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे के अंदर एक्टिविटी कैसी है, बच्चे के हाथ पाँव के मूवमेंट कैसे है तो यहाँ पे बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है वहाँ पे 0 मार्क्स। या बच्चा एक्टिव मूवमेंट कर रहा है वहाँ पे 2 मार्क्स। और बच्चे के हैंड और लेग फ्लैक्स्ड है, माइल्ड जो है यहाँ पे फ्लेक्शन प्रेजेंट है तो उसको हम नंबर देते हैं 1। रेस्पिरेशन के अंदर रेट को नहीं देखते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने आगे पैटर्न को मेंशन किया स्पेशली। रेस्पिरेशन बच्चे के लंग्स का असेसमेंट कर रहे हैं हम, बिल्कुल भी रेस्पिरेशन बच्चे का जो है अब्सेंट है तो वहाँ पे 0 मार्क्स। बच्चे के अंदर क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेशन बच्चे की अगर इर्रेगुलर है तो वहाँ पे मार्क्स देंगे 1 और बच्चे की रेस्पिरेशन रेगुलर है तो वहाँ पे मार्क्स हम कितने देंगे, 2 मार्क्स देंगे। तो ये तो था हमारे पास अपगार स्कोर का जो है स्कोरिंग सिस्टम इस तरीके से, और आप इसको क्लियरली अब आप देख सकते हो। यहाँ पे ए का मतलब अपीयरेंस लिखा है और आप देख पा रहे हैं बच्चे की पूरी बॉडी कैसी पड़ी है, ब्लू बॉडी, कैसी बच्चे की ब्लू बॉडी पड़ी है। एक यहाँ आप देख पा रहे हो बच्चे के हैंड आपको दिख रहे होंगे वो कैसे है, ब्लू है, बॉडी पिंक है तो इसको हम एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं, मार्क्स दिया हमने 1। और आगे आप देखोगे कि पूरा बच्चा पिंक है तो यहाँ पे हमने मार्क्स कितने दिए हैं 2। पल्स के अंदर आपने हार्ट बना हुआ देखा है, 0 हार्ट रेट पे 0 मार्क्स मिलेगा। लेस देन 100 जो है वहाँ पे अपन कितने देते हैं 1, मोर देन 100 पे हम कितना देते हैं 2। यहाँ पे ग्रेमिस के अंदर आप देख पा रहे हो कोई रेस्पॉन्स बच्चे का नहीं है, बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या है 0 मार्क्स है। यहाँ आप देख रहे हैं वीक क्राई कर रहा है बच्चा या माइल्ड फेशियल एक्सप्रेशन दे रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मार्क्स देंगे 1। यहाँ पे बच्चा लाउड क्राई कर रहा है और पुल अवे कर रहा है आपको तो ये क्या है, ये 2 मार्क्स वाला ग्रेमिस है। एक्टिविटी के अंदर आप देख रहे हो बच्चा कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई मूवमेंट बच्चे के अंदर नहीं है तो यहाँ पे क्या है 0 मार्क्स है। आगे आप देखोगे इसके हैंड और लेग कैसे है, फ्लैक्स है, माइल्ड फ्लैक्शन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 मार्क्स देंगे। एक्टिव मूवमेंट बच्चा कर रहा है तो ये इसके कितने हैं 2 मार्क्स है। रेस्पिरेशन के अंदर लंग्स पूरा अरेस्ट हो चुका है, अब्सेंट है तो यहाँ पे क्या है 0 मार्क्स है। यहाँ पे बच्चे की इरेगुलर रेस्पिरेशन पैटर्न है तब अपन कितने मार्क्स देंगे 1। यहाँ पे जो है यहाँ पे बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है तो ये क्या है 2 मार्क्स वाला है। तो ये तो था हमारा अपगार स्कोर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सबको एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखनी है। एग्ज़ाम के अंदर आप सब लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। होप सो आप सब लोग ने अपगार स्कोर को बहुत अच्छे से लर्न किया होगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक आप सब लोगों के लिए नॉर्सेट के लिए और नर्सिंग के हर एग्जाम में काम आने वाले टॉपिक है और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।